ध्यान को जोड़ेंगे। ठीक है। प्राणाकर्षक प्राणायाम प्राणायाम का राजा कहा जाता है। जैसे आसनों का राजा शीर्षासन है, आमों का राजा मालदा आम बोलते हैं ना, और भी जगह बोलते हैं, वैसे ही प्राणायाम का राजा प्राणाकर्षक प्राणायाम है। ठीक है। अब इसमें जब हम इसमें कोई नाक बंद करने का झंझट नहीं है। ठीक है। तो प्राणाकर्षक प्राणायाम में बस शरीर की हड्डी सीधी करके बैठे, सुखासन में बैठे, पद्मासन में बैठे, चाहे वज्रासन में बैठे या सीधे लेटे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सीधा लेटे भी हैं तो एकदम सीधी लेट जाएं और दोनों नाक से गहरी श्वास भरें, जितना गहरा। अब जब हम ऐसा लेते हैं तो सिर्फ यहीं तक जा रहा है ना, वो पूरा नीचे तक जाना चाहिए, इतना खींचे, थोड़ा रुक जाएं और फिर और खींचे, थोड़ा रुक जाएं और खींचे, पूरा गहरा श्वास भरें और हा करके पूरा निकालें, पूरी सफाई करें। इस तरह से 10 बार 20 बार कर लेने से प्राणाकर्षक प्राणायाम पूरी पहले सफाई हो जाती है। तो उसके साथ भाव को भी जोड़ना है और सोहम को भी जोड़ सकते हैं। तो गहरी श्वास जब भर रहे हैं तो वायु देवता हमारे अंदर पहुंच रहे हैं और ऑक्सीजन का हिंदी ही है प्राण वायु, यानी जब प्राण को वो साथ में ले जा रहे हैं, वो चक्रों में उसको स्थिर करें और चक्रों में जो सोई हुई शक्ति है उसका जागरण होता है। हा करके निकालेंगे पूरे कचरे को हम, कहीं ब्लॉकेज ना रह जाए, कहीं कोई ऐसा तत्व ना रहे जो हमें बीमार कर रहा है। तो इस तरह से लगातार हम कनेक्ट हों और मन को बिल्कुल शांत करें। शांत करने का ये भी एक तरीका है। जब भी मन अशांत हो, गहरी श्वास भरें और मूलाधार से हम ऊपर की ओर उठते हुए एक एक चक्रों पर थोड़ा थोड़ा रुकें। इसका भी वीडियो बना हुआ है हर चक्रों का, आप जिनको भी आवश्यकता हो ले सकते हैं। आंख बंद करें और मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। जैसे ही श्वास हम भरे, शरीर के एक एक अंग में, त्वचा के एक एक छिद्र से पूरे सविता का तेज हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, श्वासों के भी रूप में और त्वचा के छिद्र से भी होते हुए। सविता का तेज, सविता का तेज, ओज। सविता मीन्स सूर्य की आत्मा, उनका गुण, उनका तेज, उनका स्वर्णिम प्रकाश जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, भोजन दे रहे हैं, पेड़ पौधे उससे भोजन बना रहे हैं, खाद गंदगी खाद में बदल रही है। तो हमारे शरीर की बीमारियां भी निश्चित रूप से बिल्कुल भस्म होगी। त्वचा में बिल्कुल रोशनी इतनी भर लिया कि त्वचा चमकीला हो जाता है, स्किन में कहीं झुर्रियां ना पड़े, पूरा स्किन हमारा प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। अब अंदर ले गए, अंदर मांस में पूरा प्राण ऊर्जा भरे। मसल्स में ही प्रॉब्लम होता है, विटामिन्स की कमी होती है, डी की कमी है, तो हमें दर्द होना, कंधे का दर्द, घुटने का, पैरों के मसल्स में दर्द, कमर में दर्द, ना जाने कितने दर्द होते हैं, पूरे हड्डियों में भरे। हमारे शरीर में मांस, समझ लें पूरा मैदान है। धरती पर जो आपको फील्ड दिखता है, मैदान, वो हमारे अंदर मांस के रूप में है और उसमें हड्डियां पहाड़ों के रूप में मजबूत है। इतना भरे सविता का तेज कि हड्डियों में कोई विटामिन्स की कमी ना रह जाए। उसी से ऋषि मुनि लोग लेते थे, पूरी हड्डियां नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी भगवान ने दिया है सब में, फिर एक एक जोड़ों में भरें, ज्वाइंट में भरें भगवान का प्रकाश नीचे से लेके ऊपर तक।
बिल्कुल गहरी श्वास जब भी ले जाएं, भरें, घुटनों के मध्य में भरें, कंधों के जॉइंट में भरें, उंगलियों के जॉइंट में भरें, तलवों में, एड़ी में, हर जगह जॉइंट है, केहूनी में, कलाई में, सब जगह प्राण ऊर्जा, पूरा सविता का तेज अंदर प्रवेश करते हुए गहरी श्वास, और सभी जॉइंट में प्राण ऊर्जा लबालब भर गया। अब अंदर तक जाएं, नस नाड़ियां जितनी भी हैं, नदियां 72,000 से भी कहीं अधिक नदियां हमारे अंदर ही है, और उसमें भी रक्त का संचार, रक्त में कहीं कोई बैक्टीरिया ना रह जाए जो हमें बीमार करने के लिए घुसा है। वहां तक भगवान सूर्य का प्रकाश पहुंचकर ब्लड को बिल्कुल हीमोग्लोबिन की वृद्धि कर रहे हैं, पूरा तेज भर रहे हैं, और सारी बीमारियों का जड़ समाप्त हो गया है। सब जगह भगवान का प्रकाश, बाहर भी अंदर भी। अब हम श्वासों पर ध्यान दें। स्थूल शरीर पूरा हमारा प्रकाश से भरा हुआ है। अब सूक्ष्म की तरफ चलें। गहरी श्वास जब भरें, कैसी आवाज हो रही है उसे सुनने का प्रयास करें। सो सी आवाज अंदर जा रही है, और जब निकाल रहे हैं तो हम सी आवाज हो रही है। सुने, उस आवाज को सुने, भगवान क्या कह रहे हैं जब हमारे अंदर वो श्वासों के रूप में हर पल हर क्षण जा रहे हैं। वायु देवता और अंदर पूरे प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत कर रहे हैं, और अंदर से हमको पूरा बाहर फेंके। मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं भोजन बनाती हूँ, मैं घर चलाती हूँ, पूरा बाहर फेंके, क्योंकि अंदर ईश्वर आपके द्वारा कार्य करवा रहे हैं। आपके हाथ पैर मस्तिष्क सबको वही ईश्वर चला रहे हैं। उनकी ही शक्ति अंदर चल रही है, उन्हीं के द्वारा चल रहे हैं, और पूरे हम को बाहर फेंके। जिस दिन ये अहंकार मैं निकल गया तो सिर्फ तुम ही तुम हो। हर श्वासों में शक्ति को भरे, संकल्प को भरे, संकल्प बल की वृद्धि हो रही है। कोई काम का संकल्प लें तो उसे पूर्ण करें, बीच में ही ना छोड़ें। दृढ़ संकल्प, ये मनुष्य जीवन मिला, इसका सदुपयोग करेंगे। दृढ़ संकल्प को भरें, साहस को भरें, पराक्रम को भरें। माँ दुर्गा का गुण है, माँ लक्ष्मी का गुण है संतोष। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, माँ लक्ष्मी का गुण। धन की वृद्धि, भौतिक जीवन में गायत्री मंत्र जपने वाले को नहीं कमी होती है, दरिद्रता नहीं होती है, और संतोष नामक धन की भी प्राप्ति होती है। कंठ के पास उनका वास है, ध्यान कंठ के पास करें। माँ लक्ष्मी 16 पंखुड़ियां, ब्रह्म कमल खिली हुई, विशुद्धि चक्र चारों तरफ विद्युत तरंग की तरह फैल रहा है, और माँ लक्ष्मी कंठ में विराजमान। माँ सरस्वती संग है, हर पल संग है, उनके बगैर लक्ष्मी कहीं नहीं विराजती। विद्या, सरसता, वाणी में तेज, ओज, कला की देवी माँ सरस्वती संग है, कंठ में विराजमान। देवताओं के गुणों को हमें धारण करना है। हर देवताओं का गुण हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। शिव का गुण चंद्रमा मस्तक पर,
शांत मस्तिष्क होना चाहिए। हर काम के लिए गंगा की तरह हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। जटाओं में पूरा ब्रह्मांड हमारे मस्तिष्क में भरा हुआ है। हर श्वास में भाव करें, भगवान शिव हमारे अंदर कल्याण के रूप में हैं। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं। माँ गायत्री सद्बुद्धि के रूप में है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलो प्रभु। यही प्रार्थना हमारी बुद्धि को, ज्ञान के चक्षु खुल जाएं। आज्ञा चक्र में ध्यान, बिल्कुल पंखुड़ियां खुली हुई, प्यूटरूटरी और पिनियल के मध्य सर्कल बनाता हुआ आज्ञा चक्र दिव्य तेज प्रकाश से भरा हुआ, सद ज्ञान को बढ़ता हुआ अंदर एक दिव्य शांति, अथाह आनंद। सहस्रार चक्र में मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में बिल्कुल अंदर 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 इतनी गहराई है कि उससे नाप भी नहीं सकते, इतना गहरा है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, हजारों पंखुड़ियां चारों तरफ विद्युत तरंग की तरह दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मस्तिष्क मध्य दर्शन करें, सब अंदर ही है। इतना दिव्य तेज है। सभी भगवान, अलग अलग नाम, सब एक हैं। अद्वैत का भाव, हम ईश्वर के साथ एकाकार हो रहे हैं। आत्मा को भी चलाने वाला अंदर सेंटर में परमात्मा ही है, वही चला रहा है। बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर, अद्वैत पर, ईश्वर से एकाकार। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। शिवो हम हैं, शो हम हैं, सच्चिदानंदो हम हैं, अखंडानंदो हम हैं। अखंड आनंद उस ओर चलना है हमें, उससे एकाकार होना है हमें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। धीरे धीरे हाथों को हिलाते हुए आंखों पर लगाएं। इस हथेली को रगड़ें जो स्थिर शरीर है। रक्त का संचार तेजी से फिर से होने लगता है। आंखें जब भी देखें, हर जगह तेरा ही जलवा हो, तेरा ही दर्शन हो, वो भाव दे दो। मस्तिष्क में हर पल आप विराजमान रहो, सद्बुद्धि के रूप में, सद्ज्ञान के रूप में। प्रणाम सभी को।